Hello everyone, a very good morning. So today being Saturday, 16th of August, and we have got a very big festival today along with one more event. अब वो क्या है वो तो मैं आपको एंड में बताऊंगा। कृष्ण जन्माष्टमी, ये आज एक बहुत बड़ा त्योहार है, बहुत बड़ा पर्व, बहुत बड़ी सेलिब्रेशन, कुछ भी कह लो। हु इज कृष्णा, व्हाट इज कृष्णा, क्या है वो, कैसा है, ये तो हर कोई जानता है। जो लोग भी उसे मानते हैं, पूछते हैं कृष्ण के बारे में, वो बहुत कुछ बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे कृष्ण के बारे में कुछ बात करूंगा। इनफैक्ट मैं ये वीडियो पे बहुत कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, बहुत कुछ शेयर करूंगा, बहुत कुछ बताने की कोशिश करूंगा, जो जिसकी वजह से हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, पर इट्स अ वर्थ वॉच। तो अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी तो आपके ऊपर है। एक एक ऐसा लुच्चा, एक ऐसा बदमाश, एक ऐसा मस्तीखोर बच्चा जिसके बारे में कुछ कहें उसके लायक तो शायद हम हैं नहीं, पर फिर भी कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे ही बातें, कुछ ऐसी बातें बोलकर, सुनकर। क्योंकि कृष्ण का एक फंडा है, अगर आप उसकी बुराई भी करो ना तो वो उसे भक्ति में ही लेता है। मैं यहाँ पे उसकी उसकी बुराई नहीं करूंगा, लेकिन सुनाना तो है उसको। आखिर उसको नहीं सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे। इतना बड़ा लुच्चा है। आपके साथ में अगर कुछ बुरा होगा तो वो कहेगा कि अरे ये तो आपके कर्म थे, और अगर कुछ अच्छा होगा तो वो तो मेरी वजह से हुआ, ये क्रेडिट लेने वो आ जाता है। क्यों ऐसा करता है, उसकी लीला वही जाने। आधी रात को जेल में पैदा होता है, और जब वो पैदा होता है तब जेल के सारे दरबान बेहोश हो जाते हैं। उसके पिता उसको एक टोपली में डालते हैं, यमुना पार कराते हैं और गोकुल ले जाते हैं, नंद बाबा के यहाँ पे, यशोदा माँ के यहाँ पे उसको छोड़ आते हैं। वहीं वो पलता बढ़ता है, मस्ती करता है। मैं उसको लुच्चा इसके लिए कह रहा हूँ कि अब देखिए ना, लुच्चा ही तो है। इतना सारा मक्खन दूध घर में होने के बावजूद वो गोपियों के यहाँ वो मटकी को तोड़ेगा, चोरी करेगा, फिर खाएगा, और खुद खुद नहीं खाएगा, औरों को भी खिलाएगा। अब ये लीला उसकी, वही जाने वही समझे। हम तो बस उसकी लीला को याद करके दो घड़ी मुस्कुरा लेंगे, दो घड़ी। इतना बड़ा लुच्चा, इतना बड़ा लुच्चा, उसको मिलने, उसको देखने शिव जी खुद आते हैं। गोकुल यशोदा माँ के घर आते हैं, साधु का भेष लेकर आते हैं, ताकि अब असली रूप में आएंगे तो यशोदा माँ भी घबरा जाएगी। वो सिर्फ यही विनती करते हैं कि भाई आपके घर में जो बालक हुआ है, मुझे बस दो घड़ी उनको उसको देखना है, बस मैं चला जाऊंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। मजाल है शिव जी की कि वो इतनी आसानी से उसके दर्शन कर लें, सवाल ही पैदा नहीं होता। करेंगे ही नहीं, कर ही नहीं सकते। बड़ी मिन्नतों के बाद यशोदा माँ राजी होती है। शिव जी को आखिरकार बताना पड़ता है कि भाई मैं कैलाश से आया हूँ, कैलाशपति हूँ, अब तो कराओ दर्शन। बहुत तड़पाने, बहुत रुकाने के बाद आखिरकार वो दर्शन देता है। सोचो, जो लुच्चा शिव जी को इतना तड़पा सकता है। मेरे और आपकी तो, हम तो मतलब शिव जी के पैरों के, जो भी उनकी पादुका होगी या नाखून होगे, उसमें जमी छोटी सी धूल के कंकर भी नहीं है। तो हमारे साथ तो वो क्या ही क्या करेगा। लेकिन आखिरकार वो दर्शन देता है शिव जी को। शिव जी उसे देखते हैं, गोद में लेते हैं। देर है, अंधेर नहीं है। कृष्ण के दर पे देर है। सुनेगा वो, सुन लेगा आपका, करेगा अपने मन से। उसके बारे में कुछ कहना, उसके बारे में मैं तो कहूँ उसकी बुराई करो, उसको जो बोलना है बोलो। बिकॉज पूरे ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं, कृष्ण ही है जिसको आप कुछ भी बोल सकते हो। शिव जी, हनुमान जी को बोल के दिखाओ, है हिम्मत। लेकिन कृष्ण हर रूप में
हर रूप में आपका बन सकता है, हर एक तरीके से, हर एक स्वरूप में। आज बाल गोपाल का दिन है, आज बाल गोपाल पैदा हुए। उसके बारे में बहुत कहानियां हमने सुनी है, बहुत यानी अनगिनत कहानियां सुनी है। और कृष्ण की जो मेन मेन कहानियां हैं, जैसे कि उसने कालिया नाग का उद्धार किया, शिशुपाल का उद्धार किया, कंस का उद्धार किया। हालांकि इन सबको उसी ने हराया था, पराजित किया था। उद्धार इसलिए हुआ बिकॉज उन लोगों का वध, कालिया का नहीं, शिशुपाल का, कंस का वध खुद परम परमेश्वर ने किया है। इस संसार में वो सर्वस्व है, कृष्ण ही सर्वस्व है। ये बात उसने सिर्फ दो ही शख्स को बताई है। एक उनकी यशोदा माँ, जब उनको खंबे से बांध दिया था कृष्ण को, वो माखन चोरी करके, उसकी सब शिकायतें आई थी, तो यशोदा माँ ने गुस्से में आकर उसको रस्सी से बांध दिया था। तब उस उन्होंने कहा था कि अपना मुंह खोल, तब उन कृष्ण ने पूरा ब्रह्मांड के दर्शन कराए। और उसके बाद कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कराए थे, पूरा विराट स्वरूप में वो प्रकट हुए थे। उसके अलावा ऐसा स्वरूप उन्होंने राधा तक को नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? मैं ये समझता हूँ, राधा को दर्शन देने की जरूरत क्या है, जबकि राधा खुद ही कृष्ण है। आप राधा को कृष्ण के नाम से बुलाओ, कृष्ण से ज्यादा राधा खुश होंगी। और अगर आप कृष्ण को राधा के नाम से बुलाएंगे तो राधा से ज्यादा कृष्ण खुश होगा। तो राधा कृष्ण, ये एक नाम नहीं है, ये एक ही नाम है। ये दो अलग अलग नाम को जोड़ा नहीं गया है। राधा कृष्ण इज वन नेम, जो अलग भी नहीं हुए, एक भी नहीं हुए। भले राधा किसी और की पत्नी थी, कृष्ण किसी और के पति थे, मगर जो उनके बीच एक अटूट, एक समर्पण वाला, एक निस्वार्थ और एक ऐसा प्रेम था जिसकी कल्पना आज की तारीख में तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, हम यहाँ पे राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी को नहीं बता रहे, कृष्ण के बारे में कुछ बोल रहे हैं। और कृष्ण एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा हर रूप में आपके इर्द गिर्द ही रहती है। मैं मानता हूं कि कृष्ण के नाम जप करने से बेटर है, कृष्ण की पूजा करने से बेटर है, कृष्ण को समझने की कोशिश की जाए, जो इस संसार में किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। कृष्ण को समझ लिया तो कृष्ण काहे का कृष्ण, जो बात समझ में आ जावे वो काहे का बात। एक खूबसूरती होती है, अगर आपने उसकी तारीफ कर दी तो वो काहे की खूबसूरती। कृष्ण को आप जितना पाना चाहोगे वो उतना बड़ा होता जाएगा, उतना दूर होता जाएगा। समझते रहिए, समझते रहिए, समझते रहिए। तो कृष्ण एक ऐसी डिवाइन एनर्जी, डिवाइन शक्ति, जो चाहे कह लो। कृष्ण को पाने का एक एक ही सरल उपाय है कि आप उसके हो जाओ। कैसे हो जाएंगे? उसके पीछे एक स्टोरी है। आपको शिशुपाल का वध याद होगा। भरी सभा में शिशुपाल जो है वो कृष्ण को गालियां दे रहा था कि ऐसा है, वैसा है, तू ये है, वो है, जो भी है, मतलब। एंड कृष्ण वॉज लाइक स्टैंडिंग पीसफुली। उसके पीछे का भावार्थ ये है कि कृष्ण को इस बात का ऑब्वियसली ज्ञान था कि एवरीथिंग जो चल रहा है वो प्रोग्राम्ड है। शिशुपाल सिर्फ उसका रोल अदा कर रहा है। शिशुपाल को कृष्ण ने जिस काम के लिए भेजा था, शिशुपाल वही तो कर रहा है। तो उस पर मैं गुस्सा क्यों करूं? हाँ, उसका जब वक्त हो जाएगा, जब उसकी 1000 गालियां पूरी हो जाएगी, तो उसका रोल खत्म हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, जब 1000 गालियां पूरी हो जाती है, शिशुपाल का वध हो जाता है, सुदर्शन चक्र वो चला चला देता है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल द्रौपदी का है। कृष्ण चाहते तो वो दुशासन को रोक सकते थे, दुर्योधन को रोक सकते थे, उनका वध वहीं पे कर सकते थे कि तूने मेरी बहन के साथ ऐसा किया।
ऑब्वियसली वो द्रौपदी को अपनी बहन मानते थे। पर उन्होंने उनको नहीं रोका, उन्होंने उनके कर्म को होने दिया। उन्होंने द्रौपदी को जितनी साड़ी उसकी दुशासन खींचे जा रहा था, उससे डबल साड़ी वो उसको पहनाए जा रहे थे। आखिरकार दुशासन भी थक हार गया। तो ये कृष्ण लीला है। एवरीथिंग इज प्रोग्राम्ड। अगर हम अगर वाकई में कृष्ण को कृष्ण के होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम कृष्ण की नजर में उठे। वैसे उसकी नजर तो हम सब पर होती है, हर एक जीव पे, हर एक निर्जीव पे, हर एक चीज पे कृष्ण की नजर है। पर हम उसकी नजर में कैसे उठे? तो सिंपल तरीका है। जो आपके साथ अच्छा करता है उसे आप थैंक यू कहते हैं। थैंक यू कहिए, अगर नहीं कहा है तो जाके कहिए उसे। और जो आपके साथ बुरा करता है उसे 2 बार थैंक यू कहिए। अब ऐसा कैसे करें? राइट। जो हमारे साथ अच्छा कर गया, चलो ठीक है, उसको थैंक यू कहना बनता है, लाइक वो एक बात समझ में आती है। पर जो हमारा बुरा कर गया, जो हमको चीट कर गया, हमको धोखा दे गया, हमारे पैसे लेकर भाग गया, ऐसा ऐसा कर गया जिसकी माफी हम नहीं दे सकते, तो उसको हम थैंक यू कैसे कहेंगे? तो इस बात को मैं 2 तरीके से आपको बता सकता हूं। पहला, हमारे जो भी जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं वो ये है कि पुनर्जन्म, अगला जन्म, ये सब हमारे धर्म में उसका वर्णन है। ठीक है। तो यूं मानिए, जो इस जन्म में, इस लाइफ में आपके साथ बुरा कर गया, उसने इस करतूत के सहारे आपके साथ अपना कार्मिक अकाउंट सेटल किया है। कहीं किसी भव में आपने वही किया होगा जो आज उसने आपके साथ किया है। बस आज उसने अपना अकाउंट आपके साथ में सेटल कर लिया। अब अकाउंट सेटल हो गया, आपका ऋण खत्म हो गया, आपकी लोन अदा हो गई, तो आप थैंक यू ही कहेंगे कि हाँ, मैं एक कार्मिक बंधन से छूट गया। इतना सिंपल है ये बात को एक्सेप्ट करना। अगर यहां से हम ईगो, हम क्या कहते हैं, फियर, एक एक व्हाट वी से, एक जो एक एक घमंड होता है, एक ईगो ही कहेंगे हम उसे, अगर वो हम निकाल दें कि दिस जो भी हमारे साथ हुआ वो प्रोग्राम था, वो होना ही था। ऐसा क्या हो गया है हमारे साथ जो नहीं होना चाहिए था? या ऐसा क्या हो गया है जो कुछ अलग ही हो गया? लाइक ऐसा तो कभी पहले हुआ ही नहीं है। आपके साथ ना हुआ होगा लेकिन औरों के साथ तो हुआ ही है, यानी कि दिस इज समथिंग विच इज द मोस्ट कॉमन थिंग विच हैज हैपन टू मी राइट नाउ। तो ऐसा क्या हो गया? ऐसा तो नहीं हुआ ना कि मतलब मेरा चेहरा किसी और का चेहरा हो गया है, मेरा चेहरा किसी जानवर का चेहरा बन गया। मेरे साथ आज किसी ने बुरा किया है, किसी ना किसी भव में मैंने उसके साथ बुरा किया था, उसने उसका कार्मिक अकाउंट मेरे साथ सेटल कर लिया, बात खत्म। और अगर इसको हम आज के तरीके से समझने की कोशिश करें तो ये है कि आज की तारीख में हम ये सुनते समझते आ रहे हैं कि थॉट बिकम्स थिंग्स। राइट। आपके दिमाग में जो भी ख्याल आता है, उसमें अगर आपकी फीलिंग्स जुड़ जाती है तो वो ख्याल मैनिफेस्ट हो जाता है। उसकी कोई शर्त नहीं है कि वो अभी मैनिफेस्ट होगा, 2 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, वो कभी भी मैनिफेस्ट हो सकता है। राइट। तो जो आपके साथ में जो भी दुखद घटना हुई, जो भी मतलब मन दुख हुआ आपका, कहीं पे कुछ यू नो दिल टूटा, ये हुआ वो हुआ, लॉस हो गया, जो भी है, एक बार अपने आप से पूछिए, क्या ये ख्याल आपके दिल में, आपके दिमाग में आया नहीं था कुछ समय पहले? ये जो कुछ भी हो रहा है, इज इट समथिंग न्यू टू यू? ये ऑलरेडी आपने सोचा था कि आपके साथ वर्स टू वर्स ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ तो ये तो आपने सोचा ही होगा। उसमें आपके जज्बात मिल गए और वो चीजें मैनिफेस्ट हो गई। यानी कि जो कुछ भी फिलहाल हुआ है वो कहीं ना कहीं आप ही के दिमाग की उपज है। इसलिए जो भी हमारे बड़े लोग थे, लाइक, वो लोग का यही कहना था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसका भावार्थ यही निकलता है।
हमारे साथ अच्छा होता है क्योंकि कहीं ना किसी भव में हमने भी किसी का अच्छा किया होगा। इसलिए आज की तारीख में ये एक 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 फ्रेज बन गया है, एक स्टेटमेंट बन गया है, एक 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 मंत्र बन गया है कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर आप इस चीज को प्रैक्टिस में ले लेते हो कि एवरीथिंग इज प्रोग्राम्ड, जो भी होता है होना है इसलिए हो रहा है, काल चक्र है। कृष्ण ऐसे इंसानों के पास खुद दौड़ा चला आएगा क्योंकि उसको भी ऐसे ही इंसानों की जरूरत है। हमारा जो दिमाग है, हमारी जो पूरी बॉडी ले लो, आउटर इनर जो भी है, ये सभी कुछ, पूरा का पूरा दिमाग, पूरा का पूरा मन बिलोंग्स टू कृष्ण, वो उसी का है। अब आपके दिमाग में कभी किसी बात को लेकर कोई डर आता है, राइट? तो ये जो है ना, इतना आप समझ लीजिए कि आपके दिमाग के जिस कोने में वो डर पैदा हो रहा है ना, वो कोना भी कृष्ण का है। आपके दिल में किसी कोने में अगर कोई बात घर कर जाती है, कोई नेगेटिविटी घर कर जाती है जो आपको पेन दे रही है, वो दिल का वो कोना भी कृष्ण का है। आप किसी और की चीज किसी और को रेंट पे कैसे दे सकते हो? ये तो वही बात हो गई कि भाई मैंने किसी और का घर किसी और को किराए पे दे दिया, अब लिटिगेशन में तो मैं ही फंसूंगा, राइट? ये दिमाग आपका जो आपके पास में है वो कृष्ण को बिलोंग करता है। आपने उस दिमाग में डर को पनाह दे दी, तो कृष्ण क्या कहेगा कि भाई ये दिमाग तो मेरा है, ये तेरे पास जो कुछ भी मैंने दिया है दैट बिलोंग्स टू मी, तो ये डर को कैसे ला सकता है उसके अंदर? और डर क्या कहेगा? मेरा कब्जा भाई आपके दिलो दिमाग पे है, मैं तो ये घर खाली करने वाला नहीं हूं। इसमें तकलीफ किसे होगी? आपको। तो यू डिसाइड whether you want to continue with this fear or you want to go and shake hand with Krishna। इसी से आपका जो लिटिगेशन है वो खत्म होगा, अदरवाइज ना आप इधर के ना उधर के, लाइफ इसी तरह से आपको मसलती रहेगी। इस वेरी सिंपल। कृष्ण को पाना बहुत सिंपल है। अगर आप, मैं ये नहीं कहता कि मैं ये सब कुछ फॉलो कर रहा हूं, पर मैं ये सब कुछ अब समझने लगा हूं कि इट वॉज सो सिंपल, पर हमने ही उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा था, और जिसकी वजह से भगवान, भगवान तो मैं कहूंगा नहीं कृष्ण को, कृष्ण क्या भगवान, वो मतलब ही इज वन ऑफ अस, वी आर वन ऑफ देम। हम उसको बिलोंग करते हैं, वो फ्रेंड है उसको। अभी आप आपके फ्रेंड को भगवान बोलोगे क्या? नहीं ना। कब बोलोगे कि वो तो भाई ईद का चांद हो गया? कब बोलोगे? जब आप उसके कांटेक्ट में ही नहीं हो। तो जब आप उसके कांटेक्ट में आ जाते हो तब थोड़ी ना बोलोगे कि भाई तू ईद का चांद है। ईद का चांद यानी मतलब चांद, मतलब वो जो मतलब 12 महीने में एक ही बार दिखता है। तो अगर कृष्णा से आप दूर हो, कृष्णा आपसे दूर है, तो ठीक है, उसको आप भगवान कह सकते हो क्योंकि भाई आप उसके कनेक्शन में ही नहीं हो। लेकिन जब वो आपके कनेक्शन में आ जाएगा, जब वो आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगा, जब आपके लाइफ की गाड़ी वो ड्राइव करेगा, तो थोड़ी ना वो भगवान रहेगा, वो तो मतलब आप ही का हो जाएगा ना। इट्स सो सिंपल। लेकिन हमने उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है कि मत पूछो। मतलब उसका कोई यही नहीं है, सब जो कुछ भी फसाद की जड़ है वो हम है, और ब्लेम हम भगवान को दे रहे हैं, ब्लेम हम कृष्ण को दे रहे हैं। और यही नहीं, कृष्ण को समझने के लिए उसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये भी समझिए कि राजा का लड़का, ठीक है, नंद बाबा तो राजा ही थे गोकुल के, राजा का लड़का एक गरीब ब्राह्मण को दोस्त बना सकता है, उसके गले लग सकता है, उसके साथ खेल सकता है, खाना एक थाली में खा सकता है, उसका उद्धार कर सकता है। ये कृष्ण है। और हम इंसानों में ही इतना भेदभाव, भेद भरम, ये सब कुछ पाले हुए हैं कि कृष्ण आता होगा तो भी वापस भाग जाएगा। इसलिए तो इस संसार में इतना इतना जो भी आप कह लो, पाप कह लो, जो भी कह लो, क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज भगवान ने भी मुंह फेर लिया है कि भाई
जैसे मैंने दो इंसानों को बनाया, ठीक है, उन्होंने अपनी सहूलत के लिए धर्म को बनाया, ठीक है, पर उस आपस में लड़ने के लिए थोड़ी ना धर्म का निर्माण हुआ है। मुझ तक आने के लिए इसका निर्माण हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल इंडिया, इंडिया को ले लो, एक क्या है इंडिया? एक लैंड है, ठीक है, एक लैंड है, राइट, जिसका कुछ किलोमीटर महाराष्ट्र कहा जाएगा, कुछ किलोमीटर गुजरात कहा जाएगा, कुछ किलोमीटर पंजाब कहा जाएगा, ठीक है, पर आखिरकार वो है तो लैंड ही। जब आप ये सारे किलोमीटर्स वाले शहरों को जोड़ोगे तो एक लैंड ही बनेगा, एक देश बनेगा। उसी तरह से अगर आप कृष्ण को जीसस के रूप में देखो, जीसस को अल्लाह के रूप में देखो, वाहिगुरु के रूप में देखो, तो ये सब कुछ आप जब जोड़ोगे तो जाएगा तो एक ही एनर्जी के पास ना। ऐसा तो नहीं है कि 32 दांत सिर्फ हिंदुओं के हैं, मुसलमानों के 64 दांत है। ऐसा कभी देखा है? सभी के 32 दांत हैं, सभी के अंदर 206 टाइप का हड्डी है। ऐसा तो नहीं है कि भाई बनाने वाले ने बनाने में भेदभाव किया, किसी का भी हाथ काटो लाल कलर का ही खून निकलेगा, किसी के अंदर हरा कलर का खून नहीं निकलेगा। तो जब बनाने वाले ने हर एक इंसान को एक समान बनाया है, तो हम हमारे इस पाप भरे दिमाग से उसको डिस्टिंग्विश करने वाले कौन होते हैं? और फिर हम कहते हैं कि संसार में पाप बढ़ रहा है। अरे तो बढ़ेगा ही ना भाई, करने वाले भी तो हम ही हैं। आप किसी भी धर्म के हो, कृष्णा हर धर्म हर धर्म जो है वो आपको उस तक ही ले जाएगा, उसका नाम अलग होगा। क्या फर्क पड़ता है, नाम में रखा ही क्या है, राइट? जिस चांद को देखकर हम करवा चौथ मनाते हैं, उसी चांद को देखकर कुछ लोग ईद मनाते हैं, चांद तो वही है। उसी तरह से कृष्णा, कुछ लोग उसे नमाज पढ़कर बुलाते हैं, कुछ लोग ऐसा ऐसा करके बुलाते हैं, कुछ लोग गुरबानी करके बुलाते हैं, गुरबानी गाकर बुलाते हैं, और कुछ लोग आरती करके बुलाते हैं ओम जय जगदीश की। बुलाते तो कृष्ण को ही है, अलग अलग तरीके से बुलाते हैं। और जो लोग इस बात को फॉलो करने में समझदारी रखते हैं, ऊपर बैठा कृष्णा भी यही सोचेगा कि चलो, इतने सारे झुंड में कोई तो इंसान निकला, बनाया तो उसने इंसान ही था, तो कोई तो मतलब कोई तो खरा उतरा उसकी बनावट पे, तो वो खुद आएगा आपके पास। जो दिल जो दिमाग भगवान ने, कुदरत ने, कृष्ण ने आपको दिया है वो उसी का है। जो कर्म आप कर रहे हो वो वही करवा रहा है। अच्छा हो बुरा हो, सब कुछ उसी के हवाले है, उसी के सहारे है। बस हमें तो यही देखना है कि हम कितने उसके हैं और वो कितना हमारा है। ऑब्वियसली अच्छा होगा तो उसी की वजह से होगा, और बुरा बुरा अगर कुछ होगा तो वो हमारी उपज है, हमारी नेगेटिव थिंकिंग कह लो या हमारा कोई कार्मिक अकाउंट कह लो, जो सेटल होना है वही वो कर रहा है। और जब कोई, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके साथ में कार्मिक अकाउंट सेटल होगा तो बुरा ही होगा। वो अच्छा भी होता है, कभी कभी आपकी लॉटरी भी लग सकती है, वो भी एक कार्मिक अकाउंट होता है। तो जो कुछ भी आपके साथ में अच्छा होता है, उसका अकाउंट वही सेटल करेगा, वही सेटल करवाएगा। जो कुछ भी बुरा होता है वो भी अकाउंट वही सेटल करवाएगा। ये बात अगर आप समझ लोगे, कोई हरे कृष्णा की माला जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हरे कृष्णा वाला ही आपके दिलो दिमाग में आकर बैठ जाएगा। तो मैं कृष्णा को ये नजर से देखता हूं। अब आप सोचोगे कि मैंने टैगलाइन, मैंने जो थंबनेल है वो तो कुछ और बनाया है और मैं ये कृष्ण कथा सुनाने बैठ गया। मैं कृष्ण कथा नहीं सुना रहा हूं, मैं उसी थंबनेल पे आ रहा हूं। थंबनेल मैंने यही रखा है ना कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो डीफोकस्ड हो जाओ। इसका मतलब समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपके घर में ओकेजनली या मे बी कभी कभार आपके घर की लेडीज होगी या कोई कुक होगा या आप ही खुद होंगे, जो भी है, आइसक्रीम बनाते होंगे। ठीक है, सभी के घर में शायद ना बनता हो पर मेजोरिटी लोगों के घर में शायद बनता भी हो, कुछ लोगों के घर में शायद बनता भी हो। आइसक्रीम बनाना
जो प्रोसेस है, ठीक है, शुरू में जो कुछ भी मिक्सिंग मिक्सिंग करना है, ये सब कुछ हो गया, सब कुछ कर लिया आपने। अब उसको जब आप किसी बर्तन में डालोगे और फ्रीजर में रखोगे, यहां तक ठीक है, समझ में आता है, आप फोकस्ड हो, ठीक है। कितना क्या डालना है, ड्राई फ्रूट डालना है कि नहीं, कुछ कलर डालना है कि नहीं, कुछ फ्लेवर डालना है कि नहीं, ये आपने पूरा सब चीज ध्यान से किया, ठीक है। अब जब आप उसे प्रोसेस्ड होने के लिए फ्रीजर में रखते हो और बार बार उसे खोलोगे हर 10 मिनट में कि जमा के नहीं, जमा के नहीं, तो यकीन करो आपका आइसक्रीम कभी जमने वाला नहीं है, क्योंकि आप उसको जमने ही नहीं दे रहे। आप इतना ध्यान लगा के बैठे हो कि भाई तू जमेगा तो भी मेरे सामने जम, वो नहीं जमेगा। एक और एग्जांपल है, हो सकता है कि ये एग्जांपल शायद थोड़ा सा वियर्ड साउंड करे, पर ये एक बहुत ही समझने वाली बात है। बच्चा पैदा होना, ये प्रोसेस सभी को पता है, ठीक है, वहां तक ठीक है। लेकिन जब वो अंदर बच्चा पलता है, हम ध्यान नहीं देते उसके ऊपर, अपने आप ही वो हो रहा है। एक चीज तक फोकस रहना और बाद में बार बार उसको पॉइंट करते रहना कि भाई हुआ कि नहीं, कितना हुआ, कितना हुआ, कितना हुआ, आपका काम कभी नहीं बनेगा। अगर मैं मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मार्केट में देखिए क्या है ना, हर कोई अपने अपने हिसाब से मार्केट को डिफाइन करता है। मैं इस बात को इस टॉपिक के जरिए ऐसे डिफाइन करूंगा कि मार्केट में किसी शेयर को खरीदना एग्जैक्टली exactly वैसा ही है जैसा आप किसी लड़की को देखने जाते हो। एक ही नजर में आप, एक ही मीटिंग में आप क्या एनालाइज करोगे? वो कहेगी कि हाँ मुझे ये आता है बनाना, वो आता है, मेरा ये शौक है, वो हॉबी है। आपने एनालाइज किया कि हाँ ये ठीक है, इसका ये लेवल बनता है, इसका ये टारगेट बनता है, ओके, मेरी मेरी तरफ से हाँ है। आप तो हाँ करके आ गए। अब आप हाँ करके आ गए, आपको पता भी नहीं है कि भाई वो हाँ कहेगी ना कहेगी। अगर हाँ कहा तो क्या वो मेरे लिए सूटेबल है, कंपेटेबल है क्या? मैं अगर उसके साथ में रहा तो मेरे लाइफ की खुशियां बढ़ेगी या घटेगी, ये सब आपको कुछ नहीं पता। उसी तरह से कोई शेयर जब आप परचेस करने जाते हो, यू डोंट नो उसके उसका आने वाला फ्यूचर क्या है। हम सिर्फ चार्ट देखते हैं और एक एक अनुमान लगाते हैं कि हाँ ये लेवल पे आया है, यहां पे इसका बाइंग आना चाहिए, इसका ये एक लेवल आता है, अगर ये स्टॉक यहां से यहां आएगा तो हम थोड़ा और उसमें ऐड करेंगे। बस आपका फोकस यहीं तक रहेगा। अब आपने परचेस कर लिया, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी है, 50 लाख डाल दिए आपने, माल उठा लिया। फिर उसको एवरी डे देखना कितना बड़ा। अच्छा 1% नीचे आ गया, अरे बाप रे, आई एम इन अ वेरी हैवी लॉस, व्हाट टू डू? दिस इज नॉट द वे, दिस इज एक्चुअली नॉट द वे। आपने आपका काम कर लिया, अब मार्केट को अपना काम करने दो। जब वो अपना काम करेगा, तब वो आपको आपका जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है उसका आपको प्रॉफिट बना के देगा। अब एवरी डे उसको आप पॉइंट करते रहोगे कि अरे आई एम इन दिस मच लॉस, दिस मच लॉस, लॉस 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 लॉस, योर थॉट विल बिकम थिंग्स। और इसी यही कारण है कि मार्केट में इतना फियर क्यों है। बिकॉज पीपल आर नॉट अलाउिंग मार्केट टू यू नो टू बेनिफिट देम। हाँ ऐसा एफ एंड ओ में पॉसिबल नहीं है, पर एफ एंड ओ में आपका जा जाके कितना गया? अगर आप एक लॉट से काम कर रहे हो तो मैं कहूं आपके जैसा सुखी इंसान कोई नहीं है। अगर आपकी आपकी कैपेसिटी 5 लाख की है और अगर आपने 50,000 के ऑप्शन लिए हैं, आपके जैसा सुखी और लकी आदमी कोई नहीं है। यू हैव गॉट अ वेरी गुड चांस टू कीप पेशेंस एंड मेक मार्केट बेनिफिट यू। पर हम ऐसा करते ही नहीं है। एवरी डे, एवरी आवर, आई एम इन अ बिग लॉस, आई एम इन हैवी लॉस। डेफिनेटली आप हैवी लॉस में ही एंड अप करोगे। क्यों? क्योंकि आप उसी के नाम की माला जप रहे हो। कृष्णा के पास जब गोकुलवासी गए थे कि भाई
इंद्र को रोको, ये बारिश इतना बरसा रहा है पूरा गोकुल बह जाएगा, वी आर इन अ हैवी लॉस। कृष्ण के पास गए थे, कृष्ण ने क्या किया, उसने इंद्र से बारिश नहीं रुकवाई, उसने सबको गोवर्धन के नीचे ले लिया और एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया। तो ये कृष्ण है। जब आप आपकी समस्या को एक ऐसी शक्ति के हवाले कर दोगे कि भाई ये देख ले, ये मेरा कांड है, अब तू देख ले, मैंने मेरा क्या हो सकता है, वो उठा लेगा। आपको नहीं, आपकी तकलीफ को आपसे दूर कर देगा। लेकिन ये जो है ना, तकलीफ पहले हम ही खड़ी करेंगे, और फिर जब हमारे हाथ से बाजी बाजी निकल जाती है तब हम उसकी शरण में जाएंगे। अब वो अपना टाइम लेगा, क्योंकि वो कहीं पे और कहीं पे किसी के काम में बिजी है। वो आप तक आते आते आपके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी कि अरे यार, भगवान भी मेरी सुनता नहीं है, भगवान भी मेरा नहीं है। पर आप ये नहीं सोचते कि जब आप उसके पास गए थे वो ऑलरेडी किसी और में इन्वॉल्व था, किसी और में बिजी था। आपका नंबर भी आएगा, थोड़ा बने बने रहो। यही तो उसकी परीक्षा होती है। वो हम जो कहते हैं ना कि भगवान परीक्षा लेता है, वो क्या लेता है, परीक्षा यही है, इसी का नाम परीक्षा है। आप कोई वीआईपी तो हो नहीं कि भाई आपने दरवाजा खटखटाया, कृष्णा 10 काम छोड़ के आपके पास आ जाएगा। इतनी बड़ी भक्ति है क्या हमारी? अरे राधा जी की, राधा तो उनकी खुद की थी, वो खुद ही राधा थे, तब भी राधा को कितना इंतजार करवाते थे। हम तो मतलब राधा का आधा भी नहीं है। जब आप कृष्ण के शरण में जाओगे, उसे भी थोड़ा वक्त दो, अपने आप को थोड़ा वक्त दो, और इस बात की तसल्ली रखो कि नाउ यू आर अंडर कृष्णा's प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर कंप्लीटली प्रोटेक्टेड, एंड नो वन इज गोइंग टू डिफीट यू, नो वन इज गोइंग टू ब्रेक यू डाउन। कृष्णा गोवर्धन की तरह आपकी मुसीबतों को उठा लेगा और आपसे दूर कर देगा, आपको बचा लेगा। भरोसा, मैं नहीं, ये नहीं कहता कि आप अंधा भरोसा करो, लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा। इंसानों पर तो करके देख लिया, अब ऐसी शक्ति पर भरोसा करो जिसने इस इंसान को बनाया है। तो कृष्णा इज दिस। तो ये थंबनेल को समझाने के लिए कृष्णा की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जैसे मैंने शुरू में कहा था, और मैंने मेरे थंबनेल के पोस्टर में भी एक सेकंड इवेंट का क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, ये भी एक ऐसा इवेंट है, औरों का तो पता नहीं, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेशल इवेंट है। इसका जिक्र तो मैंने पहले भी एक वीडियो में किया हुआ है, पूरा वीडियो ही बनाया हुआ था। जैसे कृष्ण की लीला को समझना, उसे बयां करना, उसे उसके बारे में कुछ कहना उतना ही इम्पॉसिबल है। मतलब आप बोलते जाओगे और वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वो कभी, वो अनंत हो जाएगा, अनंत ही है इनफैक्ट। उसी तरह से ये इंसान है, ये शख्स है, जिनके बारे में कुछ भी सोचो, कुछ भी बोलो, इट्स नॉट गोइंग टू बी इनफ। 195 देश है इस पूरे अर्थ में, उनमें बोलने वाली जितनी भी लैंग्वेजेस है, उसमें जितने भी वर्ड्स है, उन सबको अगर आपने इकट्ठा किया तब भी आप उसके पैरों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। वो शख्स इतना बड़ा है, इतना यूज है, मेरे लिए तो है। बाकी का मैं नहीं जानता। मैं ये भी नहीं कहता कि आप इस बात पे भरोसा करो। तो आज उस शख्स का भी जन्मदिन है। अपने गलती को एक्सेप्ट करना, वर्ल्ड में, अपने पूरी दुनिया के सामने के, हाँ मैं गलत, मैंने, मुझसे ये गलती हुई, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। और यही बात इन्होंने भी की है, मौत से लड़के अगेन उन्होंने लाइफ को गेन किया, और वो मुकाम पे फिर से आ गए जहां पे वो हुआ करते थे। एंड आज कृष्ण के साथ साथ वो अपना जन्मदिन जो है वो शेयर कर रहे हैं, डेट वाइज शेयर कर रहे हैं। मेरा भी जन्मदिन मैं शेयर करता हूं, मगर वो एक अद्भुत शक्ति के साथ मैं करता हूं। पर उसका एक और बात है कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। ठीक है, मैं उस एग्जाम्पल के साथ अपना बर्थडे शेयर करता हूँ, दशहरा। ठीक है, तो रावण नहीं है, रावण के साथ नहीं, ये मत सोचना कि रावण मर गया और मैं नहीं, वो बुराई का अंत हुआ और यहाँ पे अच्छाई की जीत हुई।
तो ये भावार्थ निकलता है। लेकिन आज इस शख्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, इस इंसान की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो अपना जन्मदिन कृष्ण के साथ शेयर कर रहे हैं। तो जैसे कृष्ण को पाना मतलब क्या है, वो एक अब जितना पाते जाओगे वो उतना दूर होता जाएगा, वो मतलब वो इतना अनंत होता जाएगा। तो वैसे भी ये भी इंसान वैसा ही है। एंड आई होप आप सभी को पता चल गया होगा फॉर whom आई एम टॉकिंग अबाउट। इज क्या ही बोले, नन अदर देन मनीषा कोइराला। उन्हीं का आज जन्मदिन है। एंड वन ऑफ द यूनिक पर्सन, यूनिक पर्सनैलिटी, जिनके बारे में मैंने कहा ना पूरे वर्ल्ड की लैंग्वेजेस के सारे वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। आप जितनी उनकी तारीफ करोगे उनका ही उतना ही उनका जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। आप कहाँ तक जाओगे, चले मैं, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है उनके बारे में। आई कांट स्पीक एनीथिंग फॉर हर। बस इतना है कि वेरी हैप्पी बर्थडे टू हर। एंड वॉट एवर शी वॉन्ट्स शी गेट्स, सब कुछ, अ गुड हेल्थ, मोस्ट सक्सेसफुल लाइफ, सब कुछ तो है। मतलब अभी क्या ही मैं क्या ही विश करूं उनके लिए। देर इज नथिंग, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ इतना है कि जो चीज में वो खुश रह सके, ग्रो हो सके, वो उनके साथ में होती रहे। एंड बस यही है। सो ये कृष्ण और इनके जन्मदिन के मौके पर जो है मैंने एक ऑफर रखी थी फॉर द लाइफ टाइम सर्विस, जिसमें आप जो है 24,000 में लाइफ टाइम की सर्विस ज्वाइन कर सकते थे, इक्विटी एंड कमोडिटी की। चलो मार्केट की थोड़ी बात करते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि एडिशनल टैरिफ ऑयल पे अब नहीं लगेगा। ठीक है। आउटकम इतना कुछ ग्रेट नहीं आया, पर इतना बुरा भी नहीं आया। तो अब उसका रिजल्ट क्या आएगा वो तो मंडे को ही वी कैन सी कि मंडे मॉर्निंग में डाउ फ्यूचर्स कैसे रहते हैं। पर इतना है, अब इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट मार्केट्स आर गोइंग टू गेन, मार्केट राइज होंगे। और बहुत बहुत भयंकर तरीके से राइज होंगे। तो मंडे के लिए जो भी इनकेस अगर कोई डिप मिलती है, बिंदास गो लॉन्ग। दीज आर माय वर्ड्स, बिंदास गो लॉन्ग। मार्केट लोअर लेवल सस्टेन बिल्कुल नहीं करेगा। एंड जो भी रीजन से मार्केट को दबा के रखा गया था, पकड़ के रखा गया था, अब वो रीजंस आर आउट एंड मार्केट विल शूट अप लाइक एनीथिंग। ठीक है। तो मंडे के दिन ही हम बात करेंगे। फिर भी अगर आज कुछ दिन दरमियान या कल कुछ ऐसा न्यूज डेवलप होता है तो ऑब्वियसली आई विल मेक अ वीडियो एंड आई विल शेयर इट विद यू। लेकिन अगर ऐसा कुछ ना भी करूं तो भी मंडे को अगर इनकेस कोई डिप आती है, इट्स गोइंग टू बी अ बिग 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 बाइंग अपॉर्चुनिटी। एंड फिलहाल तो ये देखा जा रहा है, अगर आप भूज निफ्टी अगर आप देखो, दैट बिलोंग्स टू सम डब्बा वाला जो राजकोट से चलती है। तो वो तो अभी कुछ 2000 पॉइंट प्लस बता रही है। 1900 पॉइंट मैंने मुझे अभी किसी ने मैसेज किया था कि यश ये दो 1900 पॉइंट प्लस है तो क्या मतलब मार्केट मंडे को इतना ऊपर खुलेगा। आई रियली डोंट नो कितना ऊपर खुलेगा। पर इतना है, मार्केट्स में पॉजिटिविटी पनप रही है। एंड कोई भी डिप आएगी मार्केट में, इट्स गोइंग टू बी अ बिग 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 बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड मार्केट्स आर गोइंग टू शूट अप लाइक एनीथिंग। तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। और ये हफ्ते में हो सकता है, एंड 110% होना चाहिए, मार्केट में क्रॉस 25, इवन इट कैन गो टू 25,200। तो दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज व्हाट आई कैन सी। एंड लेट्स होप अब छोड़ दिया है कृष्ण पे, कर देगा वो अपनी लीला। और अगर ऐसा हो जाता है तो आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म के हो, बस कृष्ण को एक थैंक यू बोल देना। ठीक है। या अपने ही धर्म के भगवान को थैंक यू बोल देना, वो वाया वाया कृष्ण तक पहुंच जाएगा। तकलीफ साले हम लोग ही खड़ी करते हैं और फिर भगवान में भेदभाव करते हैं। लाइक इंसान बनाया है ना कृष्णा ने हमको, तो इंसान बने रहो, हैवान बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इसी पे आई एंड अप दिस वीडियो। एंड आई होप कुछ समझने में आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं। हेल्प मी टू हेल्प यू, इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशन। आप भी कई समय से मेरा वीडियो देख देख रहे हो, जो लोग भी शुरू से जुड़े हुए हैं, कमेंट में तो आप मैसेज करते ही हो, व्हाट्सएप पे ज़्यादा मैसेज आता है आपके, भले आप मेरे क्लाइंट नहीं हो, देन ऑल्सो। सो आई रियली वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग ने जो है अब तक
चैनल को पकड़ रखा है, और आगे भी आप पकड़ के रखोगे, यही उम्मीद है। पर शेयर करो, बढ़ाओ इस चैनल के सब्सक्राइबर्स को, औरों को भी आने दो यहाँ पे। एंड जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे मेरी भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, कभी कभार हम अटक जाते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इक्विटी इक्विटी मार्केट कोई और उसको मैनेज कर रहा है, तो हमें तो बस सिर्फ अनुमान लगा के उसमें ट्रेड लेना है। पर कमोडिटी में इट्स हैपनिंग अ वेरी गुड थिंग। तो आप अगर कमोडिटी का हिस्सा है तो यकीन मानिए ओवरऑल आपका जो ये होगा, जो फाइनेंस होगा वो सलामत रहेगा, इनफैक्ट बढ़ता रहेगा। भले इक्विटी में अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाती है, वो हम कमोडिटी में सेटल कर ही लेते हैं। क्योंकि इक्विटी मार्केट में अब आप देखिए, जेन वाले हैं और भी न जाने कितने लोग हैं जो बस अननेसेसरी मार्केट को मैनिपुलेट किए हुए हैं। अदरवाइज ये मार्केट में, ये दिस इज द वेरी वंडरफुल मार्केट फॉर एनी वन, एवरी वन इनफैक्ट। तो जब ये मैनिपुलेशन ही मतलब आपको कमाने ना देना चाहे तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने मेरे हाथ खड़े कर दिए, जी नहीं। इसी हफ्ते में जो भी हमारे ऑप्शंस है, हम सब विथ गुड प्रॉफिट, अगर गुड प्रॉफिट नहीं तो एटलीस्ट हम जो है हमारा कैपिटल तो बचा ही लेंगे। आई बिलीव प्रॉफिट ही होगा, और अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो देखते हैं। तो मंडे वॉट एवर डिप यू गेट, जस्ट गो लॉन्ग, बिंदास गो लॉन्ग। एंड मंडे सुबह ही हम बात करेंगे। अगर कल कुछ इंपॉर्टेंट रहा, तो कुछ बोलने लायक कुछ मिला तो आई डेफिनेटली शेयर, नहीं तो फिर हम सीधा मंडे को बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। एंड कृष्ण को याद करना, याद नहीं करना, उसको बस बुलाना और उसके हो जाना, यही आज का दिन कहता है। अपने घर में जो भी छोटे बच्चे हो, उनको कृष्ण बनाओ, और उनको कृष्ण बनाओ नहीं, उनको कृष्ण समझाओ कि कृष्ण क्या है। उसके लिए आप पहले समझो कि कृष्ण क्या है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड सी यू ऑन इधर टुमारो और ऑन मंडे।